भैया, ये मेरी आपसे विनती है, श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार केवल ये नगर ही नहीं, ये महल भी भस्म हो जाएगा आग में। निर्लज्ज! तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही, मेरी आंखों के सामने से तू। चुप रहो, चुप रहो। उस पार हम कैसे जा सकते हैं? इस विशाल सेना के लिए हमें हजारों नावों की जरूरत पड़ेगी। एक पुल बना लेंगे हम लोग। पुल? तुम्हें मालूम है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने बरस लग जाएंगे? वहाँ से केवल सीता मैया को छुड़ाने का प्रश्न होता तो मैं उड़कर लंका जाता और मैया को तुरंत वहाँ से लेकर आता। मेरी पत्नी को ही नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। हमें रावण को मारना ही होगा। यदि वैसा न किया तो धरती पर पूर्ण शांति कभी नहीं होगी। सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का कोई राक्षस जो कि रावण का भाई है, श्री राम की शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूंगा कि इनको निस्संदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा में सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं, परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं।